दुखी वही लोग हैं, वरना आप देखो कि जो नॉर्मल रहते हैं कि ठीक है कोई आया कोई चला गया, ठीक है, पता भी नहीं चला कब आया और कब चला गया। हाँ, जैसे यहां पर होने वाला है कि बाहर कोई पूछती भी नहीं थी, अब बिल्कुल साथ में बैठी हुई है, इधर भी, और फिर आई और चली गई। ये भी मोटिवेट, हम तो जब ट्यूशन पढ़ते थे, हमारा स्कूल तो हमेशा लड़कों वाला रहा, बट हमने ट्यूशन हमेशा वो लगाया जहाँ 2-3 लड़कियां हैं। पता है उससे क्या होता था, यार मैं पढ़ के जाऊंगा, पहले टीचर पूछेगा झट से जवाब बता दूंगा। तो आपको इस चीज को भी नेगेटिव नहीं लेना कि लड़कियां उनकी जाके बीच में बैठो, सवाल बताओ सबसे पहले ही पढ़ के जाओ। सब यार इसको सब आता है, यार आपका नंबर मिलेगा क्या? उसके बाद 6, 7, 8 क्लास तक हमने गांव में अपना जीवन बिताया। 6, 7 एक स्कूल था, 8th में दूसरे स्कूल में गए। वो स्कूल कोएड था, लड़कियां भी उसके अंदर पढ़ती थी। मेरे को तो कोएड भी अभी 2014 में पता चला उसको कोएड बोलते हैं। मैं जब दिल्ली में 2012 में आया था, मुझे एक्सक्यूज मी मेट्रो में कोई बोलता था, मुझे लगता था ये मुझसे बात करना चाह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अंग्रेजी बहुत ही मतलब लो ग्रेड जिसको कह सकते हैं वो है। लेकिन इनकी जो मैथ्स है वो कमाल है। और 10th में मेरे को पता है आपके 100 में से 100 आए थे, राइट? मैं 10th में भी 12th में भी। अच्छा, 12th में भी आए थे। तो इनका नाम अभिनय मैथ्स ऐसे ही नहीं है। हमारे टाइम पे पास होना इज ए बिग चैलेंज, कि आप अगर पास हो गए हो तो ये बड़ी बात है। क्योंकि हमारी क्लास में जब मैं 60 बच्चे थे तो उसमें 24 फेलियर थे जो पिछले साल फेल हो चुके थे। उनको भी पास कराने की मैंने जिम्मेदारी ली थी। मैंने कोशिश करूंगा सवाल बताने, क्योंकि गणित में ही फेल हो रहे थे वो लोग, और गणित अपना अच्छा था। 10th में तो मुझे बहुत हाई ग्रेड फीवर भी था, बट मैंने पेपर अपना आधे टाइम में निपटा लिया था। वो कैसे ऐसा हो पाया था, क्योंकि मैं ना गणित बहुत पढ़ता था। जैसे बहुत पढ़ने का मतलब है कि मैं कॉपी पे कॉपी बना रहा हूँ। मैंने बिजनेस चालू कर दिया था। सरकारी स्कूल में कुछ हो ना हो काम चेक होता है, तो मैं बच्चों को ना वो गणित की कॉपियां बना बना के बेचता था। 10 की कॉपी 5 का पेन, डबल रेट 30 रुपए। बट मुझे अभी भी याद आता है कि 12th क्लास में मैं एक बार कहीं जा रहा था, तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल जरूर थे यार कि मुझे इतनी अच्छी गणित आती है, लोग मुझे फोन करके पूछें, मेरी किताबें निकलें। मतलब मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, बट थॉट्स थे। तो मैं यही मानता हूँ कि जो आपके थॉट्स आते हैं सच्चे दिल से, अगर आप ईमानदार हो तो वो चीज़ें जरूर पूरी होती हैं, वही रिफ्लेक्ट होती हैं। मेरी लाइफ में ऐसा मैं कुछ भी सोच लूँ, कुछ भी मैं सोच लूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना खुद से ना खुदा से इतनी सी भी शिकायत नहीं है। सब कुछ पाया है जो सोचा है। तो सच्चे मन और ईमानदारी से अगर काम करो तो ऐसा कुछ नहीं है जो पाया नहीं जा सकता, कुछ भी अचीव कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो जब मैं दिल्ली आया था ना, तो मैं अपने घर वालों को भी ले आया गाँव से। तो मेरी माँ ने यही कहा कि तू हमारा खर्चा निकाल लेगा, पिताजी का तभी बिजनेस चल नहीं रहा। तो मैंने कहा मैं इतना ट्यूशन पढ़ा के कर लूँगा। तो मैंने 6000 में ट्यूशन पढ़ाया, 1500 रुपये में रेंट पे हम रहने लगे ग्रेटर नोएडा में, एक छोटी सी जगह में। 3 दिन रहे हुए नहीं हुए थे। सोचो मकान मालिक आके बोला आपको किसने रखा है यहाँ, मैं तो इसे बेच रहा हूँ। मैं उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं ऐसे तैसे मैनेज करके, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट मैंने अपने पिताजी को देखा है जीवन में, मैंने उनको कभी ये नहीं देखा आज टेंशन है नींद नहीं आ रही। मैंने ये सीखा उनसे, लाइफ में कितनी भी टेंशन रहो रात को सो जाओ, सुबह बात करेंगे, जो भी होगा सुबह बात करेंगे, रात में तो कुछ नहीं कर सकते। वहां से हमने वो चेंज किया। आज शायद ग्रेटर नोएडा में इतनी सोसाइटी है, मैक्सिमम में हमारे पास फ्लैट प्लॉट पता नहीं क्या क्या होगा, और सब में मैंने सबको फ्री में रखा हुआ है। मेरी कोई रेंटल इनकम नहीं है। मैंने कहा जब जरूरत होगी तब ले लेंगे किसी से। सर आपके घर के बाहर ये सारे पहुंच जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में ये था कि भाई नहीं, एक मिनट सर, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप ये कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में आपके फ्लैट्स हैं और वहां पे लोग रह रहे हैं, लेकिन आप उनसे रेंट नहीं लेते हैं? रेंट नहीं ले रहे, मतलब अभी देने भी कोई आता है, जैसे शुरुआत हुई अभी जैसे एक नया लिया, तो मैं कहता हूँ कि जरूरत होगी तब ले लेंगे, अभी आप रख लो, आप अपना काम चलाओ। और ऐसे कितने आपके 2000, 5000, 10,000 कितने फ्लैट्स हैं? मतलब इतने फ्लैट्स नहीं है, बेसिकली मेरे पास विलाज ही है सारी। अच्छा। सर थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलेगा ना, प्लीज बुरा मत मानना। हाँ, मैं कंफर्टेबल हो गया, मतलब मुझे हंसी मजाक बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जीवन में ऐसा नहीं कि सीरियस दिखना जरूरी नहीं है कुछ भी करने के लिए। आप अपने काम के प्रति सीरियस रहो, लेकिन ये नहीं कि मैं हाथ भी हिलाऊंगा।